अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे CS304 ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ग्रेड डिस्कशन बोर्ड के बारे में। आपकी ये GDB जो है वो ओपन हो चुकी है 1 जून को, और इसकी जो ड्यू डेट है वो June 2 है, यानी कि कल इसकी लास्ट डेट होगी। और ये 5 नंबर की आप लोगों की GDB है, इसको आपने अच्छे से सॉल्व करना है। कोशिश करनी है कि आपकी GDB दूसरों से थोड़ी अलग हो और प्लेगरिज्म ना हो, और आपको इसमें अच्छे मार्क्स मिले। तो मोस्टली GDB में आपको 3.5 मार्क्स जो हैं वो अगर अच्छी हो, एक्सीलेंट हो, फिर आपको मिल जाते हैं, जो कि आपके फाइनल नंबर्स में इंक्लूड होते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको GDB एक्सप्लेन करूंगा। एक्सप्लेन करने से पहले आप दोस्तों को बता दूं कि CS के तमाम सब्जेक्ट उनकी GDB क्विज और असाइनमेंट की मैं पेड सर्विस प्रोवाइड करता हूं। अगर कोई स्टूडेंट मसरूफियात की वजह से अपनी ये एक्टिविटीज़ नहीं कर पाता तो सामने स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सएप नंबर है 034497671315, इस पर रब्ता करके बनवा सकता है और ये पेड सर्विस होगी। तो करते हैं हमारे GDB को स्टार्ट। यहाँ पे आपको एक सिनेरियो दिया गया था, सपोज यू आर वर्किंग इन द वेब डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। वो कह रहे हैं कि फर्ज करें आप वेब डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में काम करते हैं सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर कंपनी में। द कंपनी साइन अ न्यू प्रोजेक्ट, कंपनी ने आपको एक प्रोजेक्ट साइन किया है विद द नेम ऑफ ई बाय वेबसाइट। ठीक है, उन्होंने एक ई बाय वेबसाइट के नाम से एक प्रोजेक्ट जो है वो आपको साइन किया है। द प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट इज टू इनहेंस द वेबसाइट विद द डेवलपमेंट ऑफ ई कॉमर्स। और उनके प्रोजेक्ट की जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि वेबसाइट की जो डेवलपमेंट है वो ई कॉमर्स में डूल के साथ करनी है फॉर मोबाइल ऐप्स एसेसरीज। ठीक है, और इसमें आपने मोबाइल ऐप्स भी बनानी है इस वेबसाइट की, एंड एसेसरीज भी देनी है मोबाइल एप्लीकेशन की। ठीक है, द प्लेटफॉर्म नीड टू हैंडल यूजर रजिस्ट्रेशन, प्लेटफॉर्म पे यूजर को मतलब रजिस्ट्रेशन करवाना है, प्रोडक्ट लिस्टिंग होनी चाहिए, शॉपिंग कार्ड मैनेजमेंट होनी चाहिए, पेमेंट प्रोसेसिंग सारा सिस्टम होना चाहिए, और ऑर्डर करने की भी फुलफिलमेंट होनी चाहिए, जैसा कि एक दराज ऐप है वहां पे ये सारा कुछ है। बेस्ड ऑन द अबव सिनेरियो, ऊपर वाले सिनेरियो को मद्देनजर रखते हुए प्लीज शेयर योर इनसाइट ऑन विच प्रोग्रामिंग पैराडाइम यू बिलीव वुड बी मोर अप्रिशिएट। वो कह रहे हैं कि बताएं कौन सी प्रोग्रामिंग पैराडाइम जो है वो मोस्ट अप्रिशिएट है डेवलपिंग के लिए। ठीक है, यहाँ पे अब नेक्स्ट उन्होंने बता दिया कि OOP या फिर प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग, दो तरह की आपके पास प्रोग्रामिंग है। OOP क्या होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, और एक आपके पास होती है प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग। कंसीडर द सिस्टम कम्प्लिसिटी, स्केलेबिलिटी, मेंटेनेबिलिटी, कोड ऑर्गेनाइजेशन एंड द नीड फॉर कोड। उम्मीद है कि आप लोगों को क्वेश्चन समझ आ गया होगा। उन्होंने पूछा कि जो ऊपर सिनेरियो दिया है इसके मुताबिक कौन सी प्रोग्रामिंग पैराडाइम बेटर रहेगी, प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग या फिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यानी कि OOP प्रोग्रामिंग। ठीक है, अब यहाँ पे इंस्ट्रक्शन भी सर ने कुछ दिया, यू नीड टू प्रोवाइड प्रिसाइज एंड द पॉइंट आंसर। ठीक है, आपने इररेलेवेंट डिटेल नहीं देनी, टू द पॉइंट आंसर देना है। मटेरियल दैट इज कॉपीड फ्रॉम द इंटरनेट एंड अदर स्टूडेंट विल गेट 0 मार्क्स। तो इसका मतलब ये है कि आपने आइडिया ले लेना है यहाँ से जो मैं आपको आंसर प्रोवाइड करूंगा, और अपने तरीके से आंसर को चेंज करके आप लोगों ने जो है वो लिखना है, उसमें चेंजिंग करनी है। तो स्टूडेंट, इसका जो आंसर है बेसिकली यू कैन नॉट पार्टिसिपेट इन द डिस्कशन बोर्ड आफ्टर ड्यू डेट। तो इसका आंसर जो है वो बेसिकली है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक है, ये आपके हैंडआउट्स में भी प्रोवाइड है, अगर मैं आपको दिखा सकूं, यहाँ पे हैंडआउट्स मेरे पास ओपन है। शुरू लेक्चर्स में से ही आपका ये लेक्चर नंबर 2 है, व्हाट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन। इसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इस टॉपिक से आगे है। ठीक है, यहाँ पे फायदे बताए गए हैं, ये देखें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल्स आ गए। ठीक है, अब यहाँ पे मजीद इसके फायदे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, ज़रा रुकिएगा। जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन होती है ना, उसके बहुत से फायदे होते हैं। इजीली एवरीवन उसको अंडरस्टैंड कर पाता है। ठीक है, इजीली डिवॉल्व हो जाती है, और इसमें यूज़र की रिक्वायरमेंट जो है उनको फुलफिल किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे आपने आंसर ये लिखना है कि बेस्ड ऑन द सिनेरियो, जो ऊपर सिनेरियो दिया गया है उसकी बुनियाद पर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग वुड बी मोर अप्रिशिएटेड। ठीक है, फॉर डेवलपिंग द ई बाय कॉमर्स प्लेटफॉर्म। ठीक है, अब आगे आपने बताना है क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अलाउ फॉर मॉडलिंग कम्प्लेक्स सिस्टम। ठीक है, अगर आपका सिस्टम कम्प्लेक्स है तो उसकी मॉडलिंग के लिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड
प्रोग्रामिंग बेस्ट है, प्रमोट स्केलेबिलिटी थ्रू मॉड्यूलर डिजाइन, ठीक है, एंड इनहेंस मेंटेबिलिटी विद ऑर्गेनाइज्ड एंड इनकैप्सुलेट कोड। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इनकैप्सुलेट होता है डाटा हाइड करना, जो कि आपके किस में आता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में आता है, ये देखें, ठीक है। आगे अगला आपका लेक्चर पूरा इनकैप्सुलेशन पे ही है, लेक्चर नंबर जो है ना वो 2 है, ये देखें, इंफॉर्मेशन हाइडिंग इनकैप्सुलेशन, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में आता है और ये आपकी बुक का नेम भी है, ठीक है। आगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एम्फेसिस ऑन कोड रीयूज एंड इनहेरिटेंस सपोर्ट, कोड को रीयूज किया जा सकता है, खसूसियात उनकी मतलब एक कोड की दूसरे में आप यूज कर सकते हैं, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट की खसूसियात को दूसरे के साथ अटैच कर सकते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में। सपोर्ट एफिशिएंट डेवलपमेंट है, considering the platform requirement for user registration, product listening, shopping, card management, payment processing, ठीक है। अब ये मैंने आपको स्टूडेंट जो है वो आइडिया प्रोवाइड कर दिया कि आपका आंसर क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग नहीं है, ठीक है। यहाँ पे सर ने आपसे एक पूछा था कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होगा या प्रोसीजरल होगा, तो हम किसके साथ चल रहे हैं आपको पता चल गया होगा, OOP यानी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ठीक है। तो आप लोगों ने इसके बारे में इंटरनेट से भी सर्च कर लेना है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के फ़ायदे क्या हैं, कोई एक आधी लाइन वहाँ से लिख लीजिए, अपने हैंडआउट्स में सर्च करें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, वहाँ से कोई 1-2 लाइनें लिखें और कोई 2-3 लाइनें यहाँ से लिख लें और आपका आंसर 5-6 लाइन का कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप लोग मुझसे ये GDB बनवाना चाहते हैं तो सामने स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर रब्ता करके बनवा सकते हैं। तो मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा।